हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, अभी रिसेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, एक्विजिशन ऑफिसर के लिए 500 लोगों को जो है इनको हायर करना है। तो 500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन कवर किया था, वैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। लेकिन वहां पर बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, तो वो सारे जो डाउट है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये था कि सर जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्विजिशन ऑफिसर है, इनका रोल क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो गाइस देखो, जो भी बंदा अपॉइंट होगा इस एक्विजिशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होगा एनएनए के लिए। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है गाइस आपका जो नेट न्यू एसेट्स हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिलेगी। अब इसमें 3-4 चीजें आती हैं। पहली चीज आपका क्या है, कासा है। दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज है जो रेफरल प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए काम करना। तो देखो, अल्टीमेटली जो ये पूरी जॉब है, ये है लीड जनरेशन से रिलेटेड। ठीक है, कासा का मतलब हुआ कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है, ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर बेस जो है वो आपको इंक्रीज करना। ठीक है, यह काम आपका है। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को जो है एक तरीके से प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना, और इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियोज है उसमें गाइस आपको काम करके देना होगा। ठीक है, मतलब जो आपको टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास जो कासा होगा और इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स होंगे और रेफरल प्रोडक्ट। ठीक है, जो रेफरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर आपको पिच जनरेट करना, सेल्स पिच है, वो आपका यहां पर काम अल्टीमेटली होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरीके की, मैं यही कह रहा हूं कि मतलब सेल्स बेस्ड जॉब है, जिसमें हम कहेंगे कि लीड जनरेशन जॉब है। ठीक है, अल्टीमेटली यही आपका बेसिक काम है। देखो, बैंक में 3 ऑलरेडी तरीके के काम कर रहे हैं लोग। एक आपका क्लरिकल कैडर हो गया, एक आपका ऑफिसर कैडर हो गया, बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर। तो जो एक्विजिशन ऑफिसर निकाला हुआ है, ये रिक्रूटमेंट भी एक तरीके से इनकी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, उसके हिसाब से ये रिक्रूटमेंट गाइस यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझसे पूछा गया कि सर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो किस फील्ड में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, जैसे कि आप अगर नोटिफिकेशन को देखोगे, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने अलग अलग तरीके के जो सेक्शंस है वो यहां पर डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, मतलब पहले यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने पब्लिक बैंक में कोई है, वहां पर अगर आपने 1 साल का काम कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई प्राइवेट बैंक है, कोई फॉरेन बैंक है, वहां पर काम कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई ब्रोकिंग फर्म्स है, ब्रोकिंग फर्म्स का मतलब हुआ कि जैसे जो सिक्योरिटीज मार्केट है, ठीक है, अगर शेयर मार्केट जैसी कोई ब्रोकिंग फर्म्स है, वहां पर आपने काम कर रखा है, तब भी आप अप्लाई वहां पर कर सकते हो। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, गाइस आप समझ सकते हो। देखो, ये जो अल्टीमेटली है ना, ये जॉब आपकी सेल्स बेस्ड जॉब है, तभी इन्होंने फोकस कर रखा है ब्रोकिंग फर्म्स, सिक्योरिटी फर्म्स और जो आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है यहां पर। ठीक है, जो लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, मेरे पास इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। गाइस, यहां पर इन्होंने इन चीजों को मेंशन नहीं कर रखा है, गिने चुने 4-5 पॉइंट दिए। अगर ये इट्स सेक्टर लिख देते तो अलग अदर एनबीएफसीज या अदर जगह पर भी हो जाता। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ब्रोकिंग फर्म्स, सिक्योरिटी फर्म्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, वहां पर अगर आपने काम कर रखा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ से नीचे का एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। जैसे आपने 2-3 जगह काम कर रखा है, अगर आपने 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिया है तब तो कंसीडर करेंगे। अगर कहीं पर 5 मंथ किया है, कहीं 4 मंथ किया है, तो वो आपका निल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपकी यहां पर हो जाती है। अब गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि सर मैं LIC एजेंट वर्क कर रहा हूं 2015 से, क्या मैं अप्लाई यहां पर कर सकता हूं। नहीं गाइस, ठीक है, यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। और अगर आप LIC एजेंट हो तो आप अपनी जगह पर ठीक हो, क्योंकि ये एक अलग नेचर वाइज आपकी जॉब है। ठीक है, अगर आपको जो है आगे फर्दर और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। तो सेल्स जॉब अल्टीमेटली, ये डाउट आपका यहां पर क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन आपका था कि सर ये जॉब परमानेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। तो गाइस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आपकी जॉब है। ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। यहां पर नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में ही ऊपर उन्होंने मेंशन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ओवर हो जाएगा तो माइट भी वो आपको जो है हटा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वो रिन्यू भी कर दें। ठीक है, एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आप ये बताइए कि अगर मेरा टारगेट यहां पर जो मिल रहा है, ठीक है, अगर मेरा टारगेट ही पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। गाइस, वही टाटा बाय बाय सब खत्म। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मतलब आप
जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और एक जो लीड जनरेशन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद में आपके पास में जो अलग अलग तरीके का वर्क प्रेशर आपको फील होगा, ठीक है। अगर आप नहीं यहाँ पर कर पाओगे तो वो कंपनी क्यों आपको रखेगी, सीधी सी बात है। तो मतलब काम तो यहाँ पर करके दिखाना होगा, जो आपकी फील्ड का काम है वही आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। एक यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर क्या आईटी वाले भर सकते हैं, आईटी सीएस? भाई साहब आईटी हो चाहे सीएस हो, सीधी सी बात है, अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, ओके। एक बंदे ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सर एसबीआई अप्रेंटिस मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ? अगर आप एसबीआई अप्रेंटिस में जॉब कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो एक बैंक का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको होगा कि किसी बैंक में आप हो, आरआरबीज में हो, अप्रेंटिस में, अप्रेंटिस में जॉब करो। आप यहाँ पर कोई आना अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने आप से जो है इवेल्युएट कर लेना, कंप्लीट जो है पूरा इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से एक बार रीड कर लेना, तभी आप यहाँ पर स्विच करना, ठीक है, क्योंकि ये एक सेल्स लीड जनरेशन जॉब है आपकी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंश्योरेंस फील्ड का एक्सपीरियंस चलेगा क्या? गाइस जैसा कि इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पर कोई चीज मेंशन नहीं कर रखी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सवाल है। अब आपको भरना है नहीं भरना है वो आप डिसाइड कर लो। आगे वैसे रिक्रूटमेंट आएंगे, चाहे वो आपका आरआरबीज का हो, आपका आरबीआई का हो, ठीक है, आपका आईबीपीएस का हो, तो ये सारे रिक्रूटमेंट आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स फंडा को डाउनलोड कर लेना ऐप को, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।